तो गाइस क्लास 10th मानसिक परीक्षा 2023 अक्टूबर का जो आप लोग का मानसिक परीक्षा होने वाला है वो 26 अक्टूबर से शुरू होगा। और 26 अक्टूबर के दिन जो आप लोग का मानसिक परीक्षा होगा ये हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है। तो वही हम लोग क्लास 10th हिंदी के वायरल प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं और ये वायरल प्रश्न बिल्कुल 100% लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके सारे के सारे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला जो वायरल क्वेश्चन है आपका वो ये कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि आप लोग याद रखिएगा सहपाद है। तो पहला का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 1498 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो देखिए मछली कहानी जो है उसमें आप लोग याद रखिएगा निम्न माध्यम निम्न वर्ग का वर्णित है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्यम निम्न वर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा जो रचना है ये किनकी रचना है तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। और सारा का सारा एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन ठंड से कांप रहा था। तो ठंड से बाबू आप लोग याद रखिएगा सत्तू कांप रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्तू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मसाला कौन पीस रही थी। तो मसाला आप लोग याद रखिएगा बाबू लेखक की माँ पीस रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेखक की माँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 7 नंबर कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो देखिए झोले में जो था ये 3 मछलियाँ थी और 3 में से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार आप लोग याद रखिएगा उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है तो अहिंसक प्रतिरोध है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो आपका पाठ है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक रामविलास शर्मा है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या का पाठ है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है एक प्रकार का निबंध है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि निबंध। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे ये कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण किस व्यवस्था में संभव है। तो देखिए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है आप लोग याद रखिएगा ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा कि जो बिस्मिल्लाह खां है उनके साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये 14 नंबर कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म हुआ था डुमराव में। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डुमराव। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कहता है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ आप लोग याद रखिएगा उपासना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपासना। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। तो अविन्यो कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा कि जो अविन्यो है ये फ्रांस में ही स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज क्या है तो ला शत्रुज जो है एक प्रकार का ईसाई मठ है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईसाई मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पंडित एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने के किस पीढ़ी के लिखे कलाकार थे। तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वीं पीढ़ी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये कहता है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी जो है ये दिल्ली में है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर ये कहता है कि पिताजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे। तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो बिरजू महाराज थे ये 9.5 साल के थे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9.5 साल।
नंबर। अगला क्वेश्चन है ये 21 नंबर, आपसे ये कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कितने वर्ष की उम्र में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनको कब मिला था, तो 29 वर्ष की उम्र में मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो याद रखिएगा इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जहाँ पे परमाणु बम गिरा था, और ये किस देश में है? तो ये जापान देश में है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो नगर जो आप लोग का कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? तो उसका मुख्य पात्र आप लोग याद रखिएगा बाबू कौन है? तो मगम्मा है, सॉरी मगम्मा नहीं है, इसका मुख्य पात्र जो है ये पपत्ती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पपाती। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नगर कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो नगर कहानी जो है उसमें मदुरै शहर का वर्णन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदुरै। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी जो थी उसके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उसके बड़े लड़के का नाम था अच्युत। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल ही राइट आंसर। और सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। साथ ही अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 27 नंबर कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा आप लोग को पता है कि दही बेचती थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दही। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण था ये कोलकाता में, कोलकाता में ही नौकरी करता था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो याद रखिएगा कि श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्य कुशलता। अगला क्वेश्चन ये है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद आप लोग याद रखिएगा मैक्स मुलर ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे 30 वायरल क्वेश्चन जो आपके मानसिक एग्जाम में 100% लड़ेंगे। तो चलिए होप करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए जो भी सब्जेक्ट का आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। खैर हम इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो देते रहेंगे।